माँ, आज तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। नहीं नहीं, दुर्गा ने बनाया है। अनोखा, अद्भुत, अपराजित देव। आज तेरी जिंदगी बहुत ही अनोखे और अद्भुत मोड़ पर खड़ी है। इतने बरसों बाद तेरी वीरान जिंदगी के दरवाजे पर प्यार दस्तक दे रहा है। लेकिन तू अपनी तकदीर से भाग क्यों रहा है? देख पराजित, जिस तरह वृंदा के चिता की आग से तुलसी ने जन्म लिया था, ठीक उसी तरह तेरे प्रतिशोध की आग से दुर्गा ने जन्म लिया। तुझे याद है बुद्धू? हाँ, उसी दिन की बात कर रहा हूं। किस तरह आग के चक्रव्यूह से बानी को उठा कर लाया था, उसे बानी से दुर्गा बनाया था। वो क्या कहता है तू हमेशा? मैं ही अपना खुदा खुद हूं, अपनी तकदीर मैं खुद लिखता हूं। नहीं अपराजित, तुझसे भी अद्भुत वो माया है जिसने इस पूरे संसार को काया किया है। और तुझसे भी अनोखा वो विधाता है जिसने विधि का विधान लिखा है। सबकी तकदीर लिखी है, तेरी तकदीर भी लिखी है उसने। लेकिन तू अपनी तकदीर से भाग रहा है। क्यों? तुम दोनों तूफान हो, और दो तूफान के बीच वो शीशे का मकान जिसमें प्यार रहता है। बड़ी अजीब प्रेम कहानी है। राजा की कैद में रानी है। तुम दोनों का मकसद एक है, रास्ते एक है, तो मंजिल एक क्यों नहीं? देख पराजित, किसी के धोखे ने ये मौका दिया है तुझे। ऐसे मौके बार बार नहीं आते पराजित। अपने दिल की बात को जुबान पर ला। क्या कह दे दुर्गा से कि तू उससे प्यार करता है। ये मौका फिर नहीं आएगा। अरे प्रिया, अंदर आ। आज के लिए बहुत हो गया। You can go now. Hi, darling. Hi. How are you? I'm good. So good to see you. You know, कितनी अजीब बात है कि हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है और हमारी फैमिलीज के बीच के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। Anyways, वो सब छोड़, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर वालिया की जिंदगी में वो कौन सा स्पेशल दिन है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ अपनी खुशी बांटने नहीं आई। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मेक फ्रेंड्स। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दुर्गा और एडी को भी बुलाओ, तब मैं अपनी स्पेशल न्यूज़ दूँ। अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई तो फिर उन्हें यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत? चलो, मैं तुम्हें ही उनसे मिलवा देती हूँ। दिल और दिमाग के बीच कश्मकश क्यों? अद्भुत, अकल्पनीय, अपराजित देव के मन में किसी के लिए प्यार महसूस करना असंभव,
ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर है। मिस्टर देव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। कल रात माँ ने आपसे जो भी कहा था मैंने सुन लिया है। आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपको भी अपना घर बसाना चाहिए। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा अपना घर बसाए। माँ की बात गलत नहीं थी, लेकिन माँ की पसंद गलत थी। मिस्टर देव, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा मकसद क्या है। प्यार पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। प्यार, शादी, ये शब्द अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। उस दिन आपने ठीक कहा था। आपने मुझे अपने घर में रखा, 5 साल तक मुझे सहारा दिया, मुझे मरने से बचाया, मुझे एक नई जिंदगी दी। मगर इन 5 सालों का इतना बड़ा एहसान मैं बदले में नहीं चुका सकती। उस दिन तो आपने कहा था कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आज क्या हो गया मिस्टर देव? मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती मिस्टर देव। हाँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती से ज्यादा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही कभी होगा। इन 5 सालों में मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा है, और मुझे लगता है आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। माँ जो कह रही थी वो ठीक है, लेकिन इससे पहले की बात और आगे बढ़े। हमें माँ को बता देना चाहिए कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ना ही कभी होगा। बस तुम्हारी गलतफहमी, तुम्हारी नजरों का धोखा है। ये जो है वो तुम्हें नजर नहीं आया, और जो नहीं वो तुम पर असर कर गया। याद है मैंने तुमसे कहा था कि अपराजित देव के सीने में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर में जज्बात नहीं होते दुर्गा। पत्थर पिघला नहीं करते। अपराजित देव की जिंदगी में प्यार के कोई मायने नहीं। अपराजित देव न खुद से प्यार करता है, न किसी और से। मुझे आपसे ये उम्मीद थी मिस्टर देव। थैंक्स, आपने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। बाबूजी, दी मैम ने आपको और दुर्गा मैम को हॉल में बुलाया है। कोई शक मन में अब भी कोई सवाल? इसका हेलो मिस्टर देव। नमस्ते दुर्गा जी। एक्चुअली मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। हैरान हो गई। वेल, गलती मेरी थी। मैंने सोचा कि आप दुर्गा नहीं पानी है, और पानी मेरे और मिस्टर वालिया के बीच बहुत आया करती थी, और उसी की वजह से मुझे पुलिस को फोन करना पड़ा, और मेरी वजह से आपको गोली लग गई। देखिए ना, एक ही चेहरे ने इतना कुछ बिगाड़ दिया। पर एनीवे, हम इस शहर में रहने वाले बड़े लोग हैं, और आप लोग भी काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे गिले शिकवों को दूर करके हम दोस्त बन जाएं।
मैंने मान लिया है कि आप बानी नहीं, दुर्गा दासगुप्ता है। देर आए दुरुस्त आए। चलिए, कम से कम आपको बानी और दुर्गा के बीच के फर्क का एहसास तो हुआ। उम्मीद है कि ये गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। और उसी गलती के लिए माफी मांगने मैं यहाँ आई हूँ। पिया, जिस पार्टी के लिए तुम हमें इनवाइट करना चाहती थी उसके बारे में बताओ। देखो ना, बातों बातों में मैं भूल ही गई। एक्चुअली मैं और मिस्टर वालिया एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप दोनों वहां आए, क्योंकि आपके बिना ये फंक्शन अधूरा होगा। एक्चुअली इनविटेशन कार्ड मैं देने आ रही थी, लेकिन आप तो मिस्टर वालिया को जानते ही हैं ना, वो इतने जिद्दी है। उन्होंने कहा वो यहाँ खुद आके आप दोनों को इनवाइट करेंगे। ना मत कीजिएगा, वरना मैं सोचूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अब मैं चलती हूँ। मिस्टर वालिया यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग आना जरूर। बाय। अब तो बस इंतजार है कि कब मिस्टर वालिया यहाँ आएंगे और दुर्गा पर, बानी पर बिजली गिराएंगे। जय पुत्र, बानी को न्योता देने जा रहे हो? हाँ दादी, मैं वहीं जा रहा हूँ। मिस्टर वालिया, मैं समझती हूँ आप दीदी को इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपराजित देव को क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उसने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया, कितना नुकसान पहुंचाया उसने। हमारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके पीछे उसी का हाथ था, फिर भी आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। रानम, बानी को अपने करीब लाने के लिए अगर मुझे मेरे दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अपराजित देव बानी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं उसी को इस्तेमाल करके बानी को यहां बुलाऊंगा। एक बार वो यहां आ जाए, अपने बच्चों से मिल ले, फिर वो कभी नहीं कह सकती कि वो बानी नहीं। That's all I want. ऐसे ही होगा पुत्र, तुम और बानी एक हो जाओ, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। अब हम क्या करें करुणा, ये कार्ड अभी तक अपनी सही जगह पे नहीं पहुंचा है। पिया किसी भी वक्त आती होगी। माय गॉड, लो आ गई। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हेलो जिज्ञासा आंटी, पिया बोल रही। आप लोगों ने वो कार्ड तो बदल दिया ना? नहीं पिया, अभी तक कार्ड नहीं रखा गया है। क्या करें, मौका ही नहीं मिला। बदल भाई, हाँ जय भैया के जाने के पहले ये कार्ड बदल दिया जाएगा। ओके, आई प्रॉमिस। व्हाट इज दिस जिज्ञासा आंटी? मैंने आपको समझाया था ना कि ये चाल मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे मैं तो मिस्टर देव के घर भी गई ये ऐलान करने कि मिस्टर वालिया आने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट इनविटेशन कार्ड के साथ। अब अगर वो इनविटेशन कार्ड ही नहीं बदला आपने तो मेरी सारी चाल खत्म हो जाएगी। नाउ लिसन टू मी केयरफुल। मिस्टर वालिया के घर से निकलने से पहले किसी भी तरह वो कार्ड बदल दीजिए। अब डोंट यू वरी भैया, ये कार्ड भी बदलेगा और हमारी किस्मत भी। जय भैया अपने हाथों से ये बिजली ले जाकर बानी पर गिराएंगे। करुणा चलो, वी हैव टू रिप्लेस दिस कार्ड जल्दी। And I'm sure कि बानी इस बार घर में कदम रखेगी जाने के लिए नहीं, बल्कि वापस आने के लिए, और वो खुशियां लेकर वापस आएगी। और उन खुशियों का जरिया होगा ये कार्ड। आपके रिश्ते के इस नए पहलू की शुरुआत करेगा ये कार्ड। ये रानो तो
कार्ड पे अपनी नजरें अटका के बैठी हुई है, बार बार देख के तसल्ली कर रही है कि कार्ड बदल तो नहीं गया। गोंद से चिपका के रख दी अपनी आंखें उस पर। स्टूपिड, कैसे रखी इसे वहां पर? जिज्ञासा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। बाय। हे भगवान, अब क्या करें? राम जी तो स्वयंवर के लिए निकल पड़े और हमारा पूरा प्लान चौपट। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रह गए। कल रात फाइल मैंने यही रखी थी, कहाँ गायब हो गई? कितनी बार कहा तुमसे कि मुझसे पूछे बिना मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठती नहीं। कल रात हॉल में काम कर रहे थे तो फाइल वहीं भूल गए तुम। राना, इस तरह अपने आप से कब तक भागती रहोगी? सच्चाई का सामना करो राना, और प्लीज मुझसे यूं आंखें मत चुराओ। तुम कहो या ना कहो, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। रणवीर, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती नहीं, गुनाह था। नहीं राना, न वो गलती थी न गुनाह, वो प्यार था राना। शादी हुई है हमारी, और वो भी राशि की मर्जी से। उसने खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? तो तुम ही बताओ रणवीर, क्या हम अब राशि से नजरें मिला पाएंगे? क्या तुम उससे नजरें मिला पाओगे? राशि खुद हमें एक देखना चाहती थी, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। अरे इसीलिए तो पूरे परिवार से लड़ गई थी वो अच्छी तरह जानती थी कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसने हमें एक किया। वो आज भी हमें साथ देखना चाहती है। हमारी खुशी में उसकी सांसें अटकी हुई हैं रानो। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता। तुम प्लीज अपने आप को दोषी मत समझो। ना तुमने कोई गलती की है और ना ही तुमसे कोई गुनाह हुआ है। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है, लेकिन तुम्हारे कदम तुम्हें रोकते हैं। क्यों राना? अपने दिल की सुनो। सच वही होता है जो दिल कहता है, बाकी सब झूठ। दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर हो यार, दे दे कोई जान भी अगर। दिल पर पे हो न दिल पर पे हो न कोई असर। Recovery, Doctor. It's as if she has fought with the death and has come back to life. In fact, it is she who has won back her life. थैंक्स a lot. डॉक्टर सही कह रहे हैं राशि, तुमने मौत को हरा दिया है। तुम्हारी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं है, और यह सब तुम्हारी विल पावर की वजह से हुआ है। तुम जीना चाहती थी, लड़ी अपनी बीमारी से, और फाइनली जीत गई। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हैं जब तक मन नहीं हारता तब तक जिंदगी नहीं हारती। थैंक यू डॉक्टर। रणवीर, डॉक्टर कहते हैं मेरे विल पावर ने मुझे बचाया। नहीं रणवीर, मेरे विल पावर ने नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार ने बचाया है। तुम्हारे प्यार ने ही तो मुझे लड़ने की शक्ति दी। तुम्हारा ही प्यार है जो मुझे मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया। बहुत प्यार करते हो ना मुझे, अपनी जान से भी ज्यादा। रणवीर, जब मेरे लिए तुम्हारा प्यार नहीं मर सकता
तो फिर मैं कैसे मर सकती हूँ? तुम्हारी राशि कैसे मर सकती है रणवीर? तुम चिंता मत करो, आंसू भी मत बहाओ। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही हूँ। हाँ रणवीर, तुम्हारी राशि तुम्हारे पास वापस आ रही है। मुझे आशीर्वाद दो भगवान, ये न्योता मेरी और बानी की जिंदगी में खुशियों का न्योता लेकर आए। हम दोनों एक हो जाएं।